यह वीडियो निर्माता के रियल लाइफ एक्सपीरियंस पर बनाया गया है। कुछ विनोद इसमें शामिल किए गए हैं जिसका उद्देश्य केवल मनोरंजन है। किसी व्यक्ति, समुदाय, स्थल या धर्म को दुख पहुंचाने के हेतु निर्माता नहीं रखते। धन्यवाद। वैसे मन बना लो तो दिल्ली दूर नहीं है महेंद्र जी। दूर होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था मैडम। कृपया लक्ष द्या। 12627 बँगलोर नई दिल्ली एक्सप्रेस थोड्याच वेळात प्लॅटफॉर्म क्रमांक 4 वर येत आहे। कृपया ध्यान दीजिए। 12627 बँगलोर नई दिल्ली एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर आ रही है। May I have your attention please? 12627 Bangalore New Delhi Express is arriving shortly. फाइनली हम पहुंच गए थे दिल्ली, लेकिन यहाँ आने के बाद एक बात तो पता चल गई कि दिल्ली में हरियाली की कोई कमी नहीं है। हरियाली को मारो गोली। कैब बुक करके दिल्ली के नेचुरल ब्यूटी का मज़ा उठाते हुए हम निकल पड़े अपने होटल की तरफ। खिड़की से बाहर देखते देखते मैंने बोला, वाह क्या सीन है। फाइनली हम पहुंच गए थे अपने होटल पे, जहां चेक इन करके मैंने अपना सारा लगेज बेल बॉय पर थमा दिया और निकल पड़े अपनी पेट पूजा करने के लिए। होटल का रूफटॉप रेस्टोरेंट था, जहां जाने के लिए हमने इस स्वयं चलित यंत्र का प्रयोग किया। रेस्टोरेंट पहुंच के हमने अपने सर्वर अनमोल भाई को ढेर सारे पराठों का ऑर्डर दिया और वही पराठों का वध करना शुरू कर दिया। लेकिन जो भी हो भाई, बंदे ने इंटीरियर तो काफ़ी बढ़िया किया था, जहाँ पे हम रिलैक्स करते हुए थोड़ा टाइम बैठ गए। गाता रहे मेरा दिल। अपने पेट को रिफ्यूल करा के हम निकल पड़े अपनी मंजिल यानी राष्ट्रपति भवन की तरफ। उसके बाद हम पहुंचे राजीव चौक। राजीव चौक दिल्ली के वन ऑफ द मेजर मेट्रो स्टेशंस में से एक है। यहाँ से मैंने बदला येलो लाइन के लिए। येलो लाइन से हम राष्ट्रपति भवन की तरफ जा ही रहे थे, तभी मेरी दिल्ली मेट्रो की नॉलेज देख के मेरी मौसी को लगा कि दिल्ली में मेरा पक्का कोई चक्कर चल रहा है। अब मौसी को कौन समझाए भैया कि दिल्ली की 2.5 करोड़ की आबादी और ओयो कल्चर में एक तो लड़की सिंगल मिलना मुश्किल, और ऊपर से उसका भोला भाला भतीजा जो है उसका तो कहाँ ही नंबर लगने वाला है। लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है दोस्तों। अरे कहना क्या चाहते हो। सेंट्रल सेक्रेटरीट स्टेशन पहुंच के अपना कैमरा निकाल के मैंने चपड़ चपड़ शुरू करना स्टार्ट किया, मानो जैसे सेंट्रल सेक्रेटरीट नहीं माउंट एवरेस्ट पहुंच गया वो बंदा। मस्त जोक मारा ये हंस रहे हलकट हंस। उसके बाद मेट्रो स्टेशन से एक धांसू नौजवान निकलता हुआ आया, जिसको देख के लग रहा था कि भाई देश का फ्यूचर तो यही है। मेट्रो स्टेशन के बाहर से रिक्शा करा के हम पहुंचने वाले थे राष्ट्रपति भवन देखने। अभी हमने राष्ट्रपति भवन के 37 नंबर गेट से एंट्री ली। अपने डॉक्यूमेंट्स और अपॉइंटमेंट चेक करा के गेट नंबर 37 से हमने एंट्री ली राष्ट्रपति भवन में। ये है राष्ट्रपति भवन का अरोमा गार्डन और ये है हमारा राष्ट्रपति भवन। यहाँ पे फ्लैग है, इसका मतलब राष्ट्रपति मैडम अभी प्रेजेंट है। ये सुगंध गार्डन है, यहाँ पे अलग अलग प्रकार की प्लांट्स और कुछ जड़ी बूटियाँ भी वहाँ पे बनाई जाती है। वहाँ पे आप देख सकते हो एक व्यू पॉइंट है। कहाँ दिख रहा है? हाँ जी, वहाँ पे तो मोर भी है। ये रहा मोर। चलो, ये अरोमा गार्डन का व्यू पॉइंट है। यहाँ से आप फोटोज वगैरह सब खींच सकते हो। अभी हम तेजी से बढ़ रहे राष्ट्रपति भवन के पास, बस 20 मिनट बचे। वो तो हमारे आंगन में भी है। सुजन को नष्ट कर गुग्गळ आहे बघ, एंटी इन्फ्लामेटरी गुग्गळचं झाड लावलंय हे बघ, वाजीकारक। ये देखो, ये अब हो गया वो। यहाँ से जो है हम लोग अंदर जाएंगे, राष्ट्रपति भवन की ओर निकलेंगे। सीढ़ियाँ थोड़ी सी पतली है। जाइए प्रभु जी, पहले आप जाइए। ये प्रभु जी की कॉमेडी करने की आदत है। 10 मिनट बचे, चलो राष्ट्रपति मैडम निकाल देंगे बाहर।
राष्ट्रपति भवन के अंदर हमारा स्वागत किया इस इंक्लाइन ट्रेडमिल ने, जिसको चढ़ के हमारा तो थोड़ा बहुत फैट लॉस हो ही गया होगा। इतनी सारी मशक्कत और माउंट एवरेस्ट जैसी चढ़ाई चढ़ने के बाद फाइनली हमें दर्शन हुए भारत के राष्ट्रपति भवन के, जिसे देखते ही मुझे फील हुआ कि अच्छा है। क्या व्यू है भाई साहब। बिल्डिंग के लेफ्ट साइड से अंदर जाके हमने ली रिसेप्शन हॉल में एंट्री, जहां जाते ही द्रौपदी मुर्मू जी की फ़ोटो से हमारा स्वागत हुआ। और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रेसिडेंट हाउस की छोटी सी प्रतिकृति बनी हुई है। रिसेप्शन हॉल में वेटिंग एरिया तो काफ़ी क्लासिक था, जहाँ पे आपको कुछ देर वेट करना होता है अपने होस्ट के आने का। और अगर जेब खाली कराने का शौक है तो आप यहाँ शॉपिंग भी कर सकते हैं। ये भारत के सारे राष्ट्रपति जो थे अभी तक के, उनके यहाँ पर प्रेसिडेंट हाउस के अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इस वजह से आपको आपके फ़ोन्स जो है रिसेप्शन पे ही जमा करके जाने पड़ते हैं। उसके बाद हम अपने होस्ट के साथ निकल पड़े प्रेसिडेंट हाउस में, जहां हमने देखा स्कल्पचर ऑफ लॉर्ड बुद्धा जो कि आया था वियतनाम से, अशोका हॉल, दरबार हॉल जहाँ पे अवार्ड सेरेमनीज होती है, नॉर्थ ड्राइंग रूम, देन तुंगभद्रा जो लॉन्ग ड्राइंग रूम के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 20 मिनट तक प्रेसिडेंट हाउस का टूर कराने के बाद हमारे होस्ट हमें फिर से रिसेप्शन पे आके छोड़ते हैं, जहाँ से हम अपना सामान कलेक्ट करते हैं। ये आप जो मेरे पीछे देख रहे हो, ये पूरा राष्ट्रपति भवन का बिल्डिंग है। बाकी भाई जो भी हो, लेकिन शाम को बादलों के बीच चमकता हुआ ये डोम बहुत ही सुंदर दिख रहा था। फिर कुछ देर तक हम यहीं पर टहले, फोटोग्राफी की, मज़े लिए इस व्यू के। जगह तो मुझे काफ़ी सही लगी, मानना पड़ेगा दिल्ली में द्रौपदी मुर्मू जी बहुत अच्छे लोकेशन पे रह रही है। सोच रहा था यही आसपास एक फ्लैट ले लूं। ये क्या बात करता है यार? वो पुलिस सीधा खोपड़ी में गोली मारेगा। ये दरबार हॉल का डोम है, यहाँ पे नीचे। इस लोकेशन पे फोटोग्राफी करने का मज़ा ही कुछ और है, और वेदर तो इतना सूदिंग था कि यहाँ पे बहुत अच्छा फील हो रहा था। यहाँ से बाहर निकलते ही आपको सामने सारी मिनिस्ट्रीज दिखेगी। पीछे है राष्ट्रपति भवन और उसके ठीक सामने है गृह मंत्रालय और बाकी सारी मिनिस्ट्रीज। ऑपरेशन सिंदूर और इंडो पाक वॉर के बीच यहाँ घूमने में तो काफ़ी मज़ा आ रहा था। अपना विदेश मंत्रालय। मेरे ठीक सामने जो आप देख सकते हो, ये अब रहा अपना इंडिया गेट। बाकी दिल्ली का ये एरिया मुझे काफ़ी हॉट और क्लासी लगा। सोच रहा हूँ कि अपनी बंदी को यहाँ शाम के टाइम लेके आए और मस्त व्यू देखते हुए भेलपूड़ी खाएं, जब बनेगी तब, क्योंकि लहरों से डर कर नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती भाइयों। ये है हमारी पुरानी संसद भवन, और ठीक इसके साइड में जो है वो है नई संसद भवन। तो भैया अब हम पहुंच चुके हैं दिल्ली की फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट कुतुब मीनार में। अगर आप कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन आते हैं तो मेट्रो स्टेशन के बाहर के रिक्शा वाले आपको कबाब की तरह चबा कर खा जाएंगे, इसलिए सावधान रहे और पूरे होशो हवास में रहे। जॉन सीना और अंडरटेकर के इस मैच का मजा लेते हुए मैंने कुतुब मीनार में एंट्री कर ली, और अब मेरे आंखों के सामने था वन ऑफ द टॉलेस्ट स्कल्पचर कुतुब मीनार। क्राउडेड होने के बावजूद भी ये जगह काफ़ी सही लग रही थी। और फिर मैंने देखा कुतुब मीनार का चुंबन करते हुए एक उड़न तश्तरी वहाँ से गुजर रही थी। व्यू तो काफ़ी बढ़िया था गाइस। उसके बाद स्कल्पचर्स पे की गई लाइटिंग ने तो व्यू को और भी एनहांस कर दिया। बाकी कुछ भी कहो भाई, ये नक्शा तो काफ़ी ऑसम लग रही थी। बाकी भाई आपको यहाँ हर टाइप का क्राउड देखने को मिलता है, स्पेशली मैंने यहाँ पे एशियन क्राउड भी देखा, मजा आया। और यहाँ पे आपको एक काफ़ी एंशिएंट टाइम का आयरन पिलर भी देखने को मिल जाता है। कुतुब मीनार को बाय बाय कहते हुए हम फिर से निकल पड़े अपने होटल की तरफ।
और जाते जाते माँ बेटी का प्यार देख के तो मेरे आंखों में आंसू ही आ गए। ये जो है ये कुतुब मीनार का टिकट सेंटर है, टिकट काउंटर। यहाँ से आप टिकट करा सकते हो या यहाँ पे स्कैन करके जो है आप ऑनलाइन भी करा सकते हो। यहाँ पे आपको ATM कार्ड यूज़ करने पे, डेबिट कार्ड यूज़ करने पे 5 रुपये का डिस्काउंट मिलता है। इसके बाद येलो और पिंक लाइन के मेट्रो सफ़र से हम पहुँचे राजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन। पिंक लाइन दिल्ली मेट्रो की सबसे बड़ी मेट्रो लाइन है और सुना था कि पिंक लाइन से नज़ारे भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने पिंक लाइन चूज़ करी। इसके बाद राजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन से रिक्शा लेते हुए हम निकल पड़े अपने होटल की तरफ। ये है उसके कुछ नज़ारे। लेकिन भाई कुछ भी कहो, रात में तो दिल्ली का नज़ारा अलग ही खुल के दिखने लगता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ऑटो राइड का एक अपना ही मज़ा है। आप इसमें बैठ के आराम से सारा व्यू देख सकते हो। मुझे तो भाई इसमें काफ़ी मज़ा आया और हम उसके बाद पहुँचे अपने होटल को। कल सुबह हम उस एडवेंचर पर निकलने वाले थे जिसके लिए हम दिल्ली आए थे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना।